नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। नाम वीर बहादुर सिंह। नाम में ही वीरता की बात थी, लेकिन साहब विधायक तो थे, लेकिन कारनामे अजीबोगरीब। चर्चा इतनी कि उनके नाम से हर कोई खौफ खाता था। कहा तो ये तक जाता रहा कि बगैर वीर बहादुर सिंह के इलाके में पत्ता तक नहीं हिलता था। कहने को निर्दलीय विधायक थे वीर बहादुर सिंह, लेकिन चर्चा इतनी कि आज तक उनको याद किया जाता है। इस विधायक ने बिहार में राजनीति की एक नई धारा को जन्म दिया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि वीर बहादुर सिंह की हत्या कहीं और नहीं बल्कि उनके अपने ही दोस्त के घर के चौखट पर हुई, जब उनके सीने में 40 गोलियां उतार दी गई। आज बात बिहार के उस विधायक की जिसने अपने नाम का डंका पूरे बिहार में बजवाया, और साथ ही साथ जब उनकी हत्या हुई तो दहलीज भी उनके दोस्त की थी और सीने में 40 गोलियां। कहानी 1 मई 1987 की। गांव करथ, जहां पर वीर बहादुर सिंह के पुराने मित्र गुप्तेश्वर सिंह ने उन्हें अपने गांव भोज पर बुलाया। वीर बहादुर वहां 6 बजे शाम के करीब अपनी गाड़ी से पहुंच गए। 1-1.5 घंटे बाद ही लगभग 200 राउंड गोली चली और उनके सीने में 40 गोलियां उतार दी गई। वीर बहादुर सिंह ने वहीं दम तोड़ दिया। करथ के एक व्यक्ति के मुताबिक वीर बहादुर जब करथ पहुंचे थे तो उस समय गुप्तेश्वर अपने घर पर नहीं थे। गुप्तेश्वर के भाई कुंवर सिंह ने घर पर वीर बहादुर का स्वागत किया था। थोड़ी देर बाद गुप्तेश्वर भी बड़का गांव के जया नारायण सिंह के साथ पहुंच गए। भोजन करके वीर बहादुर गुप्तेश्वर के साथ दलान पर बैठे ही थे कि वहीं चारपाई पर गुप्तेश्वर के भाई का अंगरक्षक राइफल सहित आकर बैठ गया था। वीर बहादुर को यही बात खल गई। वह अंगरक्षक उसकी बराबरी कैसे कर सकता है? उसकी आंखें सुर्ख हो गईं। गुस्से में गरजते हुए उस अंगरक्षक से तत्काल चारपाई से उठने को वीर बहादुर ने कहा, लेकिन अंगरक्षक जो था वो भी पूरी तैश में था। वो कहाँ वीर बहादुर को वैल्यू करता था, उस वीर बहादुर सिंह को जिसके नाम से पूरे इलाके के लोग खौफ खाते थे। गुस्से में गरजते हुए उस अंगरक्षक से तत्काल चारपाई से उठ जाने को वीर बहादुर ने कहा। अंगरक्षक उठा नहीं। आपे से बाहर वीर बहादुर ने उस पर गोली चला दी। अंगरक्षक की जान तो नहीं गई, पर वहां मौजूद गुप्तेश्वर के सशस्त्र लोग वीर बहादुर की इस हरकत को देखकर हत्थे से उखड़ गए और ताबड़तोड़ गोलियां चलाने लगे थे। वीर बहादुर के संग गई सशस्त्र पलटन जान बचाकर भाग गई और वीर बहादुर वहीं ढेर हो गया। कुछ लोगों का कहना है कि गुप्तेश्वर सुबह से ही ऑपरेशन वीर बहादुर की तैयारी में लगे थे और बहुत सवेरे से हथियारबंद लोग करथ में जमा हो गए थे। गुप्तेश्वर ने विश्वास में लेकर वीर बहादुर को मारा था। इस घटना से सब बेतरह सकते में थे। भोजपुर के अपराध जगत में कुख्यात गुप्तेश्वर ने वीर बहादुर की हत्या क्यों की, इसके कुछ लोग कुछ समय तक राजनीतिक व्याख्या भी करते रहे, जिसके मुताबिक गुप्तेश्वर राजनीति में पांव जमाना चाहते थे, पर अपने स्वजातीय राजपूत पर इसका कोई प्रभाव नहीं था। तमाम आपराधिक हरकतों के बावजूद भोजपुर के राजपूत वीर बहादुर को ही चुनाव में वोट देते थे। गुप्तेश्वर लोकसभाई चुनाव में भी एक बार खड़े होकर अपनी जमानत गंवा चुके थे। गुप्तेश्वर को यह बात साल रही थी कि जब तक वीर बहादुर जिंदा रहेगा, राजपूतों के बीच वह अपना असर नहीं कायम कर सकते। यूं बिहार के तत्कालीन गृह आयुक्त बीके सिंह ने वीर बहादुर की हत्या के तत्काल बाद बयान जारी कर कहा था कि यह हत्या नक्सलियों द्वारा की गई है। प्राथमिकी में जो वीर बहादुर के भतीजे शमशेर ने दर्ज कराई थी, उसमें गुप्तेश्वर सिंह, उनके भाई कुंवर सिंह और एक अन्य व्यक्ति बबन दुसाद का नाम था। वीर बहादुर के अग्रज सूर्य कुमार सिंह का कहना था कि मैं उस दिन अपने रिश्तेदार के यहाँ एक श्राद्ध के अवसर पर बाहर गया था। मेरे भाई की हत्या सुनियोजित साजिश का नतीजा है, जिसके उनके चाचा ब्रजवासी सिंह के मुताबिक हाल में पटना के बांकीपुर जेल से छूट कर आए वीर बहादुर का उस समय सबसे सौहार्दपूर्ण संबंध था। इस इलाके में कुछ नक्सली अरसे से भूमिगत थे, जिसने पहले वीर बहादुर के पिता चचेरे भाई राम कृपाल की भी हत्या की थी।
ब्रह्मपुर प्रखंड के तहत वीर बहादुर के गांव बगेन में उनके परिवार की सुरक्षा के नाम पर पुलिस दल अरसे तक तैनात रहा। पर बगेन के कुछ ग्रामीणों का कहना था कि पुलिस बल का दूसरा उद्देश्य है कि वीर बहादुर की पलटन को शांत रखना और हर पल देखना कि कहीं उन सबों पर खून न सवार हो जाए और वो सब रक्तपात करने पर उतारू न हो जाए। भोजपुर की खूंखार शख्सियत और जगदीशपुर क्षेत्र से निर्दलीय विधायक रहे वीर बहादुर सिंह की हत्या के बाद पूरे भोजपुर में दहशत हर पल रेंग रही थी। क्या पता कहां कब कितनी लाशों का ढेर लग जाए। विशेषकर तरारी थाना इलाके के गांव करथ के लोग हरदम अपनी चौखट पर मौत की आहट भांप रहे थे, क्योंकि वीर बहादुर सिंह को करथ में ही 1 मई 1987 को मौत के घाट उतार दिया गया था। उस समय 12-13 साल का सर्वजीत कुछ नहीं बोलता था, पर उसकी बड़ी बड़ी आंखें सुर्ख थीं। वीर बहादुर के इस इकलौते बेटे की आंख में भी बदले की लपट साफ दिखाई देती थी। जो आक्रोश उसके भीतर था, ठीक वैसा ही आक्रोश वीर बहादुर सिंह में भी उठा था। अपने पिता बृजराज सिंह की गोलियों से छल्ली लाश को देखकर पटना में एमएलए फ्लैट के लोग कभी भी वीर बहादुर की हरकतों को नहीं भूल पाए। चलती ट्रेन से कभी टिकट कलेक्टर को उठाकर फेंकना, कभी किसी अभियंता की गाड़ी छीनने, कभी सर्कस के मैनेजर को पैसे के लिए बंदूक की नोक पर ठुकवा लेने जैसी घटनाएं वीर बहादुर के लिए रोजमर्रा की बातें थीं। पर इसके अलावा उन पर 22 हत्याकांडों के संगीन मामले भी लदे थे। उत्तर भारत के लगभग अधिकांश जिलों में रहकर वह सजा भी भुगत चुके थे और 1 मई 1987 को वीर बहादुर सिंह को उनके एक दोस्त ने अपने घर पर एक भोज में शामिल होने के लिए बुलाया। घर पर पहुंचे तो घर पर उनका दोस्त मौजूद नहीं था। थोड़ी देर बाद दोस्त पहुंचा तो उसको पहले अपने एक तरीके से कहें कि गुड फेथ में लेने के बाद वीर बहादुर सिंह की उसके ही दोस्त के दलान पर यानी कि घर की दहलीज पर जो है हत्या कर दी गई। बताया जाता है कि उस वक्त करीब 200 राउंड गोलियां चली और उसमें से 40 गोली वीर बहादुर सिंह के सीने में उतार दी गई। लोग ये भी कहते हैं कि वीर बहादुर सिंह की हत्या पूरी तरीके से प्लान की गई थी और उस हत्या के सहारे उसका दोस्त राजनीति में अपना पांव पसारना चाहता था। बिहार में वैसे तो कई राजनीतिक हत्या हो चुकी है, लेकिन वीर बहादुर सिंह की हत्या के बाद भोजपुर में कई सालों तक तनाव बना रहा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।